हो रहा है। आपने जिस मुद्दा को लेकर, जिस चीज को लेकर चुनाव के मैदान में आए थे कि बेचारा पारा शिक्षक लाठी खाता है, डंडा खाता है, मेरी सरकार आएगी मैं तुरंत स्थायीकरण और वेतनमान दूंगा, कहां गया वेतनमान? आपने इतनी बड़ी बड़ी कमेटी बनाया, चारों तरफ घुमाया, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा हूबहू मैं बिहार मॉडल दूंगा। आज जब मैं हम लोगों ने 11 और 14 दिसंबर को वार्ता के लिए बैठा तो वो वेतनमान शब्द ही गायब हो गया। इस पर जब हम लोगों ने अड़ा विरोध किया तो उन्होंने यह तय किया कि नहीं, दिसंबर माह में, जनवरी माह में वेतनमान के लिए आप पर बैठक होगी। नियमावली का अंक को देखिए, कहां गया ईपीएफ? लागू आज तक नहीं हुआ। अनुकंपा कहां है? हमको तो लग रहा है कि ये पता नहीं किस मुद्दा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हर माने जगह पर बोलते हैं कि पारा शिक्षकों का समाधान हो गया। यदि समाधान करना है माननीय मुख्यमंत्री जी तो पारा शिक्षकों के, राज्य के पारा शिक्षकों को वेतनमान दीजिए। आज आप अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों को बिना टेट पास किए उनको 2400 और 2800 का पे ग्रेड दे रहे हैं। हम टेट पास करके 13 साल से बैठे हुए हैं, 10 साल से बैठे हुए हैं, क्या हमको इसके लिए परीक्षा देना पड़ेगा? ये कहां का न्याय है? 20 साल मेरा एक्सपीरियंस होने के बाद हम परीक्षा देंगे? और वो अल्पसंख्यक विद्यालय का वैसा शिक्षक जो टेट पास भी नहीं है, किसी न किसी पदाधिकारी का परिवार है, अगर बोलिएगा तो मैं उसका पूरा रूप आपको दिखाऊंगा। वो लोग अपने को जोड़कर इन्होंने अपने अल्पसंख्यक विद्यालय में 2400 और 2800 का वेतनमान लेने का काम किया। ये कहां का न्याय है? एक ही राज्य में 2 तरह का शिक्षण व्यवस्था, ऐसा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहता हूं कि जल्द से जल्द पारा शिक्षकों को वेतनमान करने की घोषणा करें, नहीं तो आज झारखंड शिक्षा परियोजना एक झांकी है। 15 नवंबर अभी बाकी है, उस दिन राज्य के पारा शिक्षक पूर्ण तेवर के साथ पूरा 15 नवंबर में आएंगे। अगर वेतनमान की घोषणा नहीं होगी तो बड़ा आंदोलन की घोषणा करेंगे। अभी पता चला कि मानदेय भी नहीं मिला है। जी, ये दुर्भाग्य देखिए, आज 2012 में हम पर उंगली उठा कि इन लोगों ने हाथ उठाकर नौकरी लिया है, इनकी सर्टिफिकेट फर्जी है। हम लोगों ने 12 में पैसा जमा किया, हम लोगों ने 16 में पैसा जमा किया। अबर वार्ता हुआ तो फिर बोला इन्होंने कि सर्टिफिकेट जांच कराइए, और हम लोगों ने तमाम सहायक अध्यापकों ने पैसा जिला कार्यालय को पहुंचाया है। पैसा है सर्टिफिकेट जांच करने के लिए। सर्टिफिकेट जांच करने का काम बीओ, डीओ, डीएससी, शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री का काम है। ये ना करके इनका वेतन न रोके हमको क्यों रोका गया? हम आज भी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, आज भी हम लोग सीएल लेकर आए हैं। जब हम कार्य कर रहे हैं तो हमको वेतन मिलना चाहिए था। ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोगों का वेतन रुका है, इसी को लेकर आज हम लोग झारखंड शिक्षा परियोजना आए हैं कि अगर वेतन रोकना है तो आप शिक्षा सचिव का रोकिए, वेतन रोकना है तो डीओ को रोकिए, डीएससी को रोकिए, बीओ को रोकिए। अगर सहायक अध्यापक विद्यालय में सेवा दे रहा है तो ये अपना वेतन लेकर रहेगा, और अगर आज नहीं दिए तो फिर देखिए इस होली के दशहरा के अवसर पर हम लोग का भुगतान नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा आंदोलन करने का हम लोग घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री जो हर जगह बोलते हैं तो इसका मतलब क्या सिर्फ नाम बदला गया है पारा शिक्षक से सहायक? बस इसी बात हम लोग को भी लगता है। जब अंग्रेजी में बोलते हैं तो हम लोग को लगता है कि असिस्टेंट टीचर हो गया, लेकिन जब असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पर जाते हैं तो अभी हमारे बीच एक नया टीचर बनने का मेरे तैयारी है। अब हम लोग आचार्य कहलाएंगे। कौन है आचार्य? जो 4th ग्रेड का प्यून को भी नहीं मिल पाता है। ऐसा शिक्षक, ऐसा नियमावली पर सरकार संशोधन करने का बात करे, अन्यथा राज्य के पारा शिक्षकों का पुनः पारा गर्म हो रहा है और इसका सारा जिम्मेवार राज्य सरकार होंगे। सरकार जो कि हम लोग को जेल तक पहुंचाए, रघुवर दास जी की सरकार, तो इस सरकार में भी हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोग को ऐसा नहीं लगा था कभी भी। आईवास हुआ है नियमावली के नाम पर, और नियमावली में भी जिन प्रावधानों का वर्णन है वो प्रावधान भी अभी 8 महीना बीतने के बाद धरातल पर नहीं उतरे हैं। हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगभग 700 सहायक अध्यापक पारा शिक्षक की मृत्यु हो चुकी है, उनके परिजनों को अनुकंपा नहीं मिला है, और वेतनमान दूर की कौड़ी है। हम लोगों ने विश्वास किया, 14 दिसंबर की वार्ता के बाद शिक्षा मंत्री जी ने हम लोग की वार्ता मुख्यमंत्री जी से भी करवाई, उनसे मुलाकात करवाई। मुख्यमंत्री जी ने कहा जो चीज़ें रह गई हैं वो चीज़ हम आपके साथ जनवरी में बैठ के बात करेंगे, आपके वेतनमान का सपना हम पूरा करेंगे। क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने चुनावी वादा भी किया था कि मेरी सरकार बनने के 3 महीने के अंदर सभी पारा शिक्षकों को हम वेतनमान देंगे, लेकिन आज 3 साल बीतने के बाद भी, और इधर बातचीत होने के 8 महीने बाद भी उस पर एक बैठक आहूत नहीं हुई, जो कि शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ और संघीय प्रतिनिधियों के साथ बातचीत होनी थी, वो नहीं हुआ। ये आक्रोश है और ये गुस्सा है। इस गुस्सा का खामियाजा इस सरकार को भुगतना नहीं पड़े। हम आग्रह करते हैं आपके माध्यम से हेमंत सोरेन जी से कि आप खांटी झारखंडियों की बात सुने, आप ब्यूरोक्रेट के झांसे में नहीं आए। देखिए,